हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए एक सफर पर चलेंगे। दोस्तों, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाते होंगे तो वहां पर शब्दावलियों का खेल चलता है और विविध प्रकार की शब्दावलियां आपके सामने आती हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली जो अति महत्वपूर्ण शब्दावलियां जिनका संबंध दोस्तों ब्रांच ऑफ जूलॉजी के अंतर्गत होता है, तो आज हम लोग यहां पर जीव विज्ञान की उपशाखा के अंतर्गत दोस्तों जो शब्दावली जिनको लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक प्रश्न सिक्योर करेंगे आज, जो कि सभी एग्जाम में इनका आना तय है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आपके सामने आ रही हैं जो आपके लिए होंगी खास। तो भाई शब्दावलियों में शुरुआत किया जाए तो जेरेंटोलॉजी, एक शब्द जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बार बार आपके सामने आके खड़ा होता है, कौन? जेरेंटोलॉजी। ध्यान रखना दोस्तों, जेरेंटोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग मनुष्यों में शारीरिक विकास, खास करके दोस्तों वृद्धा अवस्था यानी बुढ़ापा और बुढ़ापा लाने के कारणों का अध्ययन करते हैं। इसको आप बोलेंगे जेरेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी। तो ये दोस्तों जेरेंटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। नीचे आएंगे तो पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी दोस्तों ये वास्तव में मृदा का अध्ययन होता है। इसमें मृदा का निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी ध्यान रखिएगा। इसमें गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय आदि की थैली में जो पथरी हो जाती है उस पथरी के इलाज के गतिविधियों का अध्ययन इसमें करते हैं। एगेस्ट्रोलॉजी दोस्तों ध्यान रखना, एगेस्ट्रोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? घासों का अध्ययन करते हैं। विविध प्रकार की जो घासें हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनके विश्लेषण के लिए आप एगेस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्रेस्टोलॉजी का मामला यहां से बनेगा। इसके अलावा दोस्तों बायोमेट्री जो होती है इसमें गणित और सांख्यिकी के विषयों को मिला करके जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत गणित और सांख्यिकी के माध्यम से जीव विज्ञान का अध्ययन, ये बायोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाएगा? बायोमेट्री कहलाएगा। नीचे आएंगे तो बायोनिक्स आपको दिखेगा। बायोनिक्स दोस्तों वास्तव में ये आधुनिक तकनीक का एक अनूठा उदाहरण है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक यंत्रों, उपकरणों का निर्माण करते हैं और उससे फिर अध्ययन किया जाता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक दोस्तों क्या है? यांत्रिक डिवाइस के तौर पे ग्लव्स रखा हुआ है। तो कुछ अध्ययन करना हो, कुछ विश्लेषण करना हो तो इन तकनीक का प्रयोग इस बायोनिक्स के तहत डेवलप किया जाता है। तो यह शब्दावली बायोनिक्स यहां से बनती है जो कि एग्जाम में छपती है। इसके अलावा बायोनोमिक्स होता है। बायोनोमिक्स क्या होता है? इसके अंतर्गत जो पृथ्वी पर जीवधारी हैं, इन जीवधारियों का वातावरण के साथ क्या संबंध बन रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, बायोनोमिक्स जब कहेगा तो जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन इसमें करेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, कॉन्कोलॉजी। ध्यान रखना है दोस्तों, कॉन्कोलॉजी ये भी काफी कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मोलस्का समूह के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनकी दोस्तों जो खोल होती है, आप देख पा रहे हैं, उनकी ये जो खोल होती है यानी इनकी खोल यानी सेल, इसका अध्ययन करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो मोलस्का संघ के जीवों के खोल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाएगा? कॉन्कोलॉजी। ये यहां से ध्यान रखना है। इथोलॉजी होता है। इथोलॉजी दोस्तों ये मानव सहित सभी जीव जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्या करता है? द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल, यानी सभी जीवधारी जो भी हैं जंतु, उन सब के व्यवहार का क्या परिवर्तन हो रहा है, व्यवहारों में क्या चीजें चल रही हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं तो इसी को बोलते हैं आप इथोलॉजी। क्या बोलेंगे? इथोलॉजी। जेनेटिक्स होता है, जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन, ये जेनेटिक्स कहलाता है। इख्थियोलॉजी, इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो इख्थियोलॉजी का विषय बनेगा। क्या बनेगा? इख्थियोलॉजी। इख्थियोलॉजी अगर देखेंगे तो ये मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। इसमें क्या करते हैं? मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। नीचे आएंगे तो पैलियो
पैलिनोलॉजी होता है। क्या होता है? पैलिनोलॉजी होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं उन पराग कण के गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे विविध पराग, दोस्तों आप जानते हैं पुष्पों के संबंधों में, कृषि की दशाओं के अंतर्गत जो पराग कण होते हैं उनका अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैलिनोलॉजी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पैरासाइटोलॉजी होता है। पैरासाइटोलॉजी, इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो परजीवी जीव हैं उनके गतिविधियों का विश्लेषण ये पैरासाइटोलॉजी का विषय बन जाता है। इसी तरह से देखेंगे तो एंटोमोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए मैलकोलॉजी है। क्या है? मैलेकोलॉजी। तो ये जो मैलोकोलॉजी होता है इसमें मोलस्का संघ के जो समस्त जीव होते हैं उनका पूरा अध्ययन किया जाता है। तो मोलस्का संघ का अध्ययन करने के लिए जब बात करेगा तो कौन सी शब्दावली आएगी आपके सामने? मैलकोलॉजी आएगी। नीचे देखें ऑन्कोलॉजी लिखा हुआ। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, कैंसर से संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी कैंसर से जुड़ी गतिविधियों का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन के प्रोसेस को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से टेरेटोलॉजी होता है। जब टेरेटोलॉजी आएगा तो शारीरिक विकास में दोस्तों जो विविध प्रकार की असमानताएं आ जाती हैं जीव जंतुओं में, यहाँ तक कि मानवों में भी, तो इसका जो विश्लेषण हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेरेटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? टेरेटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों ऑस्टियोलॉजी होता है, जिसमें आप जानते हैं कि अस्थियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी होता है, जिसमें रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, तो ये सेरोलॉजी होगा। ऑर्निथोलॉजी आता है आपके सामने एक। ऑर्निथोलॉजी में क्या करेंगे आप, इसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है फ्रेनोलॉजी। क्या? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी भी दोस्तों एक जटिल अध्ययन की प्रक्रिया बनती है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क से जुड़ी गतिविधियां, तो कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा उसमें जो विक्षिप्तता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, जो कि ये क्या कहलाएगा? ये आपको फ्रेनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेनोलॉजी कहलाएगा। तो ये कुछ जूलॉजी सेक्टर के अंतर्गत की चर्चित शब्दावलियां हैं जो आपके एग्जाम में आ ही रही हैं। तो इस श्रृंखला में इस पर चर्चा करेंगे। इसकी जो अगली श्रृंखला होगी दोस्तों, कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ चर्चित शब्दावलियां हैं जो कृषि में नई तकनीक, नई खेती से जुड़ी हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से निपटाइए और अगली श्रृंखला में दोस्तों कुछ और अति महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको देंगे जो कि आपके एग्जाम में आना तय है। तो तय है। रखिए अपना विशेष ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद।